Good morning, everyone. So yesterday in the last class, we had finished with the frequency modulation and phase modulation of signals, right? Modulation, basically modulation we finished. So we did some problems also based on that. Modulation ke basis pe kiya tha. Now the next part is a very interesting topic, satellite communication. Okay, so okay. The next part is satellite communication. ये तो satellite word तो सुना ही होगा, है ना? Satellite कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा. Satellite word सुना है ना? या पहली बार सुन रहे हो satellite? यस पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो? नो मैम सुना है. Okay. तो you know there are many. India also sends many satellites. Many countries send satellite. तो ये satellite होता क्या है? Satellite is any body. Natural या artificial, ठीक है? Any body that is revolving around the earth. ये अपना अर्थ है. ये अर्थ के आजू बाजू घूमने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको सैटेलाइट बोलते हैं. ठीक है? तो सैटेलाइट के दो टाइप्स है. नेचुरल सैटेलाइट है अपने पास एक. अर्थ को एक नेचुरल सैटेलाइट है. क्या है? मून. किसी ने भेजा है क्या मून को अर्थ से? नहीं, वो ऑलरेडी सोलर सिस्टम में था, है ना? That is why that is known as and Earth also rotates and revolves around the Earth. Moon also rotates and revolves around the Earth. It is known as a natural satellite. वो natural है, ठीक है? बाकी के जितने भी satellites हैं हमने भेजा है, so they are known as artificial satellites. समझ में आया? क्लियर है? और ये सैटेलाइट करता क्या? देयर आर मेनी. आप सबके फोन्स में गूगल मैप्स वगैरह अवेलेबल होगा, राइट? गूगल मैप्स या इतने सारे एप्स हैं. तो गूगल मैप को कैसे पता चलता है कि मुझे यहाँ से XYZ जगह पे जाना है? तो रास्ता कैसे वो ट्रैक करता है? इट इज यूजिंग दीज सैटेलाइट्स. आप सैटेलाइट को एक रिक्वेस्ट देते हो, सैटेलाइट आपको रिस्पॉन्स देता है, आप रिसीवर बन जाते हो और फिर रास्ता मिल जाता है. सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच अ सैटेलाइट कैन डू, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग. ठीक है? तो आपके सिलेबस में एक स्पेसिफिक सैटेलाइट के बारे में एक छोटा सा एक दो बार पूछा है. जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. जियो मतलब लोकेशन, सिंक्रोनस मतलब साथ साथ. ठीक है? अर्थ के रोटेशन के साथ सेम टाइप सेम एंगल में अगर वो सैटेलाइट भी रोटेट होता है, then that satellite is known as a geosynchronous satellite. समझ में आया? मतलब ये जिस एंगल से जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट हो रहा है, उसी एंगल और उसी पोजीशन से वो सैटेलाइट भी अगर रोटेट और रिवॉल्व हो रहा होगा, तो वो वैसे सैटेलाइट को क्या बोलेंगे हम? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. समझ में आया? क्लियर है? देयर आर मेनी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट. और वो पाथ को क्या बोलेंगे? ये जो पाथ है, जो सैटेलाइट मूव हो रहा है, ये पाथ को क्या बोलेंगे? पाथ मतलब रास्ता. ये रास्ते को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट. समझ में आया? क्लियर है? यस तो समटाइम्स क्या होता है ना, मैंने जैसे आपको जीपीएस के बारे में बोला, आप गूगल मैप ओपन करते हो या कोई भी यू नो ट्रांसमिशन के लिए कुछ ओपन करते हो, कभी कभी आपको नेटवर्क नहीं मिलता, है ना? सो देयर इज समथिंग नोन एज लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम. मतलब ये अगर मेरा टावर है, आपने मोबाइल टावर तो देखा ही होगा ना? ये अगर मेरा टावर yes. है और ये दूसरा टावर है, ये सपोज ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है. ठीक है? अगर मैं ट्रांसमीटर से रिसीवर को मैं ट्रांसमिट कुछ रिक्वेस्ट भेज रही हूँ और वहां से कुछ रिक्वेस्ट वापस आता है, ठीक है? अगर वहां से कुछ रिक्वेस्ट वापस आता है, अगर बीच में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इफ देयर इज अ बिल्डिंग इन बिटवीन, ठीक है, बीच में बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो वो जो ऑब्वियसली दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? वो ब्लॉक होगा, राइट? तो इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग इन लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम्स. लाइन ऑफ साइट मतलब ये जो लाइन दिख रहा है आपको ट्रैवलिंग का, वो लाइन, उसमें वो जो पूरा अनएडिटेड जो सीधा ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जाएगा, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. मतलब सामने सामने दिख रहा है ना रिसीवर आपको, सीधा है, दैट इज लाइन ऑफ साइट.
और लाइन ऑफ साइट में अगर दखल आती है तो सिग्नल ब्लॉक होता है। ऐसे केसेस में सैटेलाइट यूज किया जा सकता है हमको। इट इज नोन एज इट विल बी यूज्ड एज अ रिले। जस्ट अ मिनट, 2-3 लोग को एडमिट करना है मुझे। इट इज नोन एज अ रिले स्टेशन। कभी कभी सैटेलाइट रिले स्टेशन जैसे भी एक्ट करता है। कैसे? अब मैंने बताया आपको, ये लाइन ऑफ साइट में बीच में बिल्डिंग आ गया, ठीक है, तो मेरे ये मोबाइल टावर से ये मोबाइल टावर या जो भी है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में दखल आ गया, तो क्या करेगा ये ट्रांसमीटर? ठीक है, इट्स जस्ट लाइक मुझे मेरे सोसाइटी में ABCD विंग्स है, ठीक है, मुझे A विंग से C विंग में मुझे एक बॉल फेंकना है। जनरली तो मैं खेलते खेलते मैं बॉल फेंकती हूँ, वो C विंग वाला बंदा पकड़ लेता है। लेकिन अब क्या हुआ, B विंग में कंस्ट्रक्शन होने लगा, ठीक है, A और C विंग के बीच में B विंग का कंस्ट्रक्शन होने लगा, तो मैं बॉल फेंकूंगी तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। No. लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है तो मैं इसको बॉल दे सकती हूँ और ये इसको बॉल दे सकता है। Yes, ma'am. दिस इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ रिले। रिले आपने ओलंपिक्स में अभी लेटेस्ट टोक्यो ओलंपिक्स में रिले देखा क्या? रिले का मैच। रिले मतलब एक बैटन होता है उनके हाथ में, वो पास करते हैं, वो लेके वो भागता है, फिर वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, फिर बैटन उसको पास ऑन करता है, वो बैटन लेके वो भागता है ना? ऐसे ही होता है ना रिले। सेम चीज यहाँ पे होता है। सो हाउ डज अ सैटेलाइट वर्क एज अ रिले स्टेशन? जब लाइन ऑफ साइट में कुछ ब्लॉकेज होता है, सिग्नल पहुंच नहीं रहा है रिसीवर पे, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है इसको ये सिग्नल भेजता है। ओके, सैटेलाइट को बोलते हैं कि वो XYZ रिसीवर को भेज देना, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मेरा सिग्नल पहुंच नहीं रहा है रिसीवर पे। So the satellite then sends the signal to that receiver. It acts as a relay station. समझ में आया? क्लियर है? ऐसा भी काम सैटेलाइट करता है। सैटेलाइट बहुत सारे काम। ये जो सिग्नल है इसको बोलते हैं अपलिंक। ऊपर जा रहा है ना सिग्नल, इट्स गोइंग अप टू द सैटेलाइट, दिस इज नोन एज अपलिंक। क्या बोलते हैं उसको? अपलिंक। और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होता है अपलिंक का, ओके, दैट इज 6 गीगाहर्ट्ज। ऑलवेज अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज 6 गीगाहर्ट्ज। एंड डाउनलिंक नीचे आ रहा है रिसीवर पे आ रहा है नीचे, इट इज 4 गीगाहर्ट्ज। समझ में आया हाउ इट वर्क्स एज अ रिले? बॉल डायरेक्ट फेंकने से, कभी कभी तो डायरेक्ट भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ट्रांसमीटर और रिसीवर कर सकता है, लेकिन जब ब्लॉकेजेस होता है लाइन ऑफ साइट में तब उसको थ्रू द सैटेलाइट दिया जाता है सिग्नल। समझा क्या हाउ इट Yes, ma'am. रिले? ठीक है, अब देयर आर सॉर्ट ऑफ अ सैटेलाइट, देयर आर सैटेलाइट्स जो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये इतने झंझट में पड़ना ही नहीं। एक सैटेलाइट ऐसा भी बनता है जिसमें खुद का ट्रांसमीटर भी है, खुद का रिसीवर भी है, कोई सब कुछ मैनेज करेगा, ये झंझट वंझट कुछ है ही नहीं। सच सैटेलाइट्स आर नोन एज ट्रांसपॉन्डर्स। आपने केबल टीवी अगर आपके घर में है, केबल टीवी पे अगर कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपने वो केबल वाले इंसान को वो बात करते सुना होगा, ट्रांसपॉन्डर में प्रॉब्लम, इसके ट्रांसपॉन्डर का प्रॉब्लम। ट्रांसपॉन्डर इज अ सेटअप वेयर इट हैज अ सैटेलाइट जिसमें ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी। समझ में आया ट्रांसपॉन्डर क्या है? सेम थिंग एंटेना रहता है। इट्स आई हैव अ पिक्चर ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ट्रांसपॉन्डर, आई विल शो यू दैट। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताओ कहाँ सैटेलाइट्स हो सकते? ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेयर आर सैटेलाइट्स यूज्ड? कहाँ सैटेलाइट यूज हो सकता है? नंबर 1, अभी ये पैंडेमिक में पैंडेमिक के बाद वी वर अटैक्ड बाय चाइना, राइट? अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स वर अटैक्ड बाय चाइना फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। तो हमको कैसे पता चला चाइना ने अटैक किया? हम गए थे वो बॉर्डर पे? नहीं। सो इंटेलिजेंस सर्विसेज, मिलिट्री वाले यूज करते हैं, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है एंड दे गेट रडार में दिखा होगा उनको कि एक एक्सटर्नल मिलिट्री फोर्सेस ने एंट्री किया है अपने बॉर्डर पे, तो मिलिट्री में यूज होता है सैटेलाइट। टीवी केबल्स रोज का है,
टीवी केबल्स में यूज होता है, और कहाँ कहाँ, मोबाइल, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इनन्यूमरेबल, मतलब इतने सारे यूजेस है सैटेलाइट्स के। समझ में आया? यूजेस ऑफ सैटेलाइट एक fine. I'll just share my screen and I'll show you what pictures I've got for you. Okay. Give me a minute. I think मैंने FM के pictures नहीं दिखाए थे ना कल, FM और इसका. No, ma'am. I'll show you that also. Is my this thing visible? Yes, ma'am. Okay. Sure. Just a quick revision. This was FM और PM already हमने कल कर चुके हैं, but I didn't show you the pictures. That is why ये मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया था कल, तो ये ऐसा कुछ नहीं है ये ना, मैंने कल ये बोर्ड पे ड्रॉ किया था. Just I'm just showing it to you. देखो कहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, जो वो जो the signal gets compressed. ये जो पीक दिख रहा है आपको, ये पीक पे वो कंप्रेस होता है और ये पीक पे वो पूरा डिस्पर्स हो जाता है. क्लियर है? इधर वेवलेंथ ज्यादा है, इधर वेवलेंथ कम है. तो जहां पे वेवलेंथ कम होता है वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, क्योंकि वो उल्टे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? सो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, राइट? सी दिस आल्सो आई ड्रू यस्टरडे. फेज मॉड्यूलेशन, जहां पे ये फेज चेंज हो रहा है वहां पे इसका भी फेज चेंज होगा, कैरियर सिग्नल का. इट्स नोन एज फेज मॉड्यूलेटेड. ये अभी तक पूछा नहीं गया है कोई एग्जाम में, बट आई फील मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या है फेज मॉड्यूलेशन. ये कल लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है. Yes, ma'am. This is what I wanted to talk about. Satellite. Any body which is revolving around the earth. ये दिख रहा है आपको, ये this surface is earth surface. और कोई भी बॉडी, यहाँ तो मैंने अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिया है, लेकिन मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. प्लीज डू नॉट फॉरगेट मून. मून पहले आया, उसके बाद हम सैटेलाइट भेजने लगे. मून इज ऑल्सो अ बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो दैट्स अ नेचुरल सैटेलाइट. ओके. और ये किस बल पे ये घूमता है अर्थ के यू नो सराउंडिंग में? Obviously it has got a gravitational pull. There's also known as a centripetal force, जो अर्थ के सेंटर से कनेक्टेड है. वो फोर्स से ये पूरा रिवॉल्व होते रहता है अराउंड द अर्थ. ओके. दिस इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. ये दिख रहा है आपको छोटा सा सैटेलाइट यहाँ पे? Yes, ma'am. तो मैं यही बोल रही थी. आपको लगेगा कि ये घूम ही नहीं रहा है, लेकिन ये घूम रहा है. क्यों लग रहा है कि ये घूम नहीं रहा है? क्योंकि अगर टेलीस्कोप से वगैरह देखोगे तो आपको लगेगा तो ये स्टेशनरी है. नहीं, जिस हिसाब से हम घूम रहे हैं वही सेम स्पीड से ये भी घूमेगा. इट इज जियोसिंक्रोनस. जियो मतलब पोजीशन, सिंक्रोनस मीन सेम. मतलब ये 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है. आई होप यू नो दैट अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन इन 24 आवर्स. यस, ये भी अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करेगा. ठीक है, दैट इज नोन एज अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. ये देखो, अगर डायरेक्ट ट्रांसमीटर, मेरा प्लीज फॉलो माय कर्सर, ओके. अगर ट्रांसमीटर और रिसीविंग स्टेशन के बीच में कोई दखल आती है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, सो दैट द ट्रांसमीटर, I mean the satellite can act as a relay station also. Okay, so it will give it to the transmitter, sorry, the satellite, and then the satellite will give it to the receiving station. इसको बोलते हैं जो ये सिग्नल को बोलते हैं अपलिंक, ये सिग्नल को बोलते हैं डाउनलिंक. मैंने जानबूझ के फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है. क्या है अपलिंक का फ्रीक्वेंसी? दिस इज आस्क्ड, दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज. अपलिंक फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 गीगाहर्ट्ज. डाउनलिंक का क्या है फ्रीक्वेंसी? 4 gigahertz. Right, very good. Okay, please remember the this thing, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर में भी सेम फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता. ये बोल रही थी मैं कि मेरे पास एक ये है करके ट्रांसपॉन्डर. अगर आपके पास ये वो झंझट में पढ़ना ही नहीं है तो यू कैन इंस्टॉल अ ट्रांसपॉन्डर फॉर योर चैनल और योर केबल टीवी व्हाटएवर. ओके. So what does it have? It is a system in which you have a transmitter and a receiver. सब कुछ आपका ही है. ठीक है. It's got a you know this there's a system in which there is a lower noise amplifier
ठीक है, एम्पलीफायर क्यों चाहिए? क्योंकि शायद ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल उतना इफेक्टिव नहीं होगा. आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ एन एम्पलीफायर. एम्पलीफायर उसको और बढ़ा के रखना है. ऑब्वियसली दिस इज ऑल हैपनिंग, दिस हैज टू रीच आउटर स्पेस, है ना, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए. दैट इज व्हाई यू यूज एन एम्पलीफायर. एंड देन देयर इज एन ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा, एंड देन वो ट्रांसमिटिंग एंटीना पे या फिर आउटपुट फ्रीक्वेंसी पे भेजा जाता है. ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स? बताने की जरूरत है क्या? रोज आपके पेपर में वेदर रिपोर्ट आता है या टीवी पे वेदर रिपोर्ट आता है, पढ़ते हो क्या? आज का तापमान इतना है, आज बारिश यहाँ हो सकती है, ये सब कौन बताता है उनको? आपको लगता है वो क्या क्या कहाँ से उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वेदर का? they have satellites, constant satellites. अगर आप न्यूज चैनल्स देखते हो तो कहीं ये स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो आपको ग्रिड दिखता है क्या? ऐसे मैप जैसे दिखता है, और उसमें वो दिखाते हैं कि ये जो साइक्लोन है ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वहां से वहां जाएगा, साइक्लोन का पूरा पिक्चर दिखाते वो. तो ये सब क्या है? इट इज थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन ओनली. मिलिट्री नेविगेशन, जैसे मैंने बोला जीपीएस. जीपीएस एक आपको अगर यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना है तो कौन बता रहा है आपको ये रास्ता? फोन बता रहा है, हाँ, बट फोन पे कौन सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से लेफ्ट लो राइट लो? इट इज अ सैटेलाइट. इसके सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ओके, बहुत सारे हैं यूजेस, तो मैं बार आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है. जीपीएस, ओके, आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो टू द satellite and the satellite gives you response on your mobile, so you are the receiver that time. Okay, you are the receiver who is receiving the signals from the satellite. आपने पूछा है रिक्वेस्ट, सैटेलाइट आपको नेविगेट करता है, यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है. और वो क्या कैसे ये कैसे मैनेज होता है? वो ये दो जो सपोज मैंने बोला मुझे बर्डी से धर्मपेट वाला रास्ता बताओ, सो बर्डी एंड धर्मपेट ये दो जगह वो पहले ट्रैक करता है. ठीक है, उसके बाद फिर वो आप कहाँ खड़े हो, बड़ी में खड़े हो या धर्मपेट में खड़े हो, इट विल ट्रैक वेयर दैट पर्टिकुलर ट्रांसमीटर इज, and then it will send the signal to the satellite, and then it will give you the route between these two locations. Okay, okay, now this is the next part of, I'll just stop sharing because that's the next part which needs to be explained first, and then I'll tell you what it is. Okay, so data communication ये हो गया सैटेलाइट. ठीक है, अब हमने फर्स्ट मॉड्यूलेशन में, just give me a minute, ये हमने फर्स्ट मॉड्यूलेशन में कौन से टाइप के सिग्नल्स देखे थे? एनालॉग सिग्नल्स, है ना. एनालॉग सिग्नल्स को हमने मॉड्यूलेट किया, उसको सेंड किया. मतलब मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है, मैं हूँ जो बहुत धीमी आवाज है मेरी आवाज पंजाब तक नहीं पहुंचे, या फिर फॉर एग्जांपल बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो मैं क्या करती हूँ, आई सेंड इट एक हाई फ्रीक्वेंसी अंकल के हाथ में, मेरी सिग्नल भेजती हूँ मैं, दैट्स नोन एज मॉड्यूलेशन. सही है या नहीं, है ना? Yes, ma'am. मॉड्यूलेशन ऐसे तीन टाइप के हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज मॉड्यूलेशन. कौन से सिग्नल्स यूज किए वहां पे? डेटा कैसा था? ऐसे 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 था. दैट मींस इट वाज एन एनालॉग वेव, राइट? एनालॉग सिग्नल था. अब अगर मेरे पास डिजिटल डेटा है, ये कैसे कम्युनिकेट होगा? ये है अपना नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन. ठीक है, अब डेटा कम्युनिकेशन में भी प्लीज समझो कि मॉड्यूलेशन होता है. मॉड्यूलेशन भले कोई भी कैसे भी टाइप का सिग्नल है, मॉड्यूलेशन हो सकता है. ऑब्वियसली सही बात है ना यार, कोई भी डेटा है वो उसका इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा कि मैं यहाँ से मीलों तक ट्रैवल करूं, ऐसा स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं होगा. तो हम किसी के, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कांच का बॉटल है, ठीक है, कांच का बॉटल मुझे पार्सल भेजना है कहीं, ठीक है, दूर, तो आप ऐसे ही भेजोगे क्या? ऐसे डायरेक्टली दे दोगे? नहीं, पहले वो बबल रैप करते हैं. बबल रैप समझते हो ना? वो जो जो बबल रैप होता है भाई, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं. बबल रैप से करते हैं, उसके बाद पेपर लगाते हैं, उसके बाद थर्मोकॉल होगा तो थर्मोकॉल का पैकेट लगाते हैं, फिर उसको पैक करते हैं. क्यों इतना सब क्यों करते हैं? ताकि वो टूट ना जाए, है ना, ताकि वो जो कांच का बॉटल है वो टूट ना जाए, इसीलिए इतने सारे लेयर्स लगा रहे हैं. सेम चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, और फिर हम भेजते हैं वो पार्सल.
यहाँ पे डेटा has to be sent through a distance, so it has to be, it cannot reach the destination on its own. So what we'll do, we will modulate it, we will cover it, we will enclose it. Fine. और डेटा कम्युनिकेशन तरह तरह के डेटा कम्युनिकेशन होता है, उसमें फर्स्ट है सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन. सीरियल एंड पैरेलल मतलब इट हैपेंस बिटवीन टू डिवाइसेस. डिजिटल में कितने हैं लेवल्स, कौन से दो लॉजिक होते हैं डिजिटल डेटा में? ये मैंने 1000 बार बोला. कितने लॉजिक होता है डिजिटल में? हाँ सही बोला, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा. 0 and 1. है ना, यही दो है डिजिटल में. देयर आर ओनली टू लेवल्स, लॉजिक 0 लॉजिक 1, या डिजिटल 0 डिजिटल 1, है ना. अभी अगर मेरे पास डेटा है 10110111, ये मेरा डेटा है, मुझे ये कंप्यूटर से ये कंप्यूटर में भेजना है. दो टेक्निक से सीरियली भेज सकती हूँ मैं. पहले 10111011, पहले 1 जाएगा, उसके बाद 1 जाएगा, उसके बाद 0 जाएगा, उसके बाद 1 जाएगा, उसके बाद 1 जाएगा, उसके बाद 0 जाएगा, उसके बाद 1 जाएगा. दैट मीन्स सीरियली एक एक डिजिट के बाद एक एक डिजिट जाएगा. दैट इज नोन एज सीरियल कम्युनिकेशन. क्या बोलते हैं उसको? सीरियल कम्युनिकेशन. ठीक है. सेकंड इज पैरेलल कम्युनिकेशन. मतलब पैरेलल कम्युनिकेशन मतलब 10111011, ये इतने डिजिट्स एक साथ एक टाइम पे भेजा जाएगा पैरेलली. दिस इज नोन एज पैरेलल कम्युनिकेशन. क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल कम्युनिकेशन. Parallel इसे communication. समझने के लिए डेफिनेशंस पूछा जाता है, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट. इजी है क्या? पैरेलल. Yes, ma'am. हाँ, सिर्फ जो मैंने अभी बोला, लेटेस्ट 2019 के पेपर में भी सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन पूछा है. वेरी इजी. समझ में आया कंसेप्ट? जो मैंने बोला वो अभी रिटन में लिखना है. एवरी बिट इज सेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्वियसली एलएसबी. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एलएसबी. एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके, एक एक आफ्टर एवरी डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, वैसे से भेजा जाता है. This is known as serial communication. Diagram भी draw करना. And parallel communication, all the digits are arranged and everything is sent at the same time. That is known as parallel communication. ठीक है. अब ये कितने बिट्स, एक सेकंड में कितने बिट्स भेजेगा? स्पीड पता होना चाहिए ना, है ना. कोई भी कम्युनिकेशन में स्पीड पता होना चाहिए. आप आपके फोन में मैसेज सेंड करते हो व्हाट्सएप पे, कभी कभी डिलीवर होने में टाइम लगता है, आपको सिंगल टिक ही दिखता है. अब बोलते कितना स्लो है इंटरनेट, कितना स्लो है. तो स्पीड मैटर करता है कम्युनिकेशन में, राइट? इधर भी Yes, मैटर. ma'am. तो कितने बिट्स पर सेकंड में वो भेज रहा है, दैट इज नोन एज बॉड रेट. क्या बोलते हैं उसको? baud rate. What is it known as? Baud rate. That is the Baud speed rate. of data transfer. It is known as the speed of data transfer. ठीक है. अभी तो अपने पास 100 Mbps, आप जैसे ये इंटरनेट जब पैकेज लेते हो तो स्पीड बताते हैं वो लोग, 100 Mbps, 1200 Mbps, 2400 Mbps. Mbps का क्या मतलब? मेगाबाइट्स पर सेकेंड. समझ में आया? दैट इज द स्पीड ऑफ दैट डिजिटल कम्युनिकेशन. क्लियर है? बॉड रेट. बॉड रेट क्या है? द स्पीड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. क्या मतलब है उसका? हाउ मेनी बिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिटेड. क्लियर है क्या? बॉड रेट क्लियर है? मैम और एक बार रिपीट कीजिए मैम. स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, कितने बिट्स पर सेकेंड में ट्रांसमिट कर रहे हैं, that is known as baud rate, speed of digital communication. Clear है? Generally it is personal computers में, PCs में वगैरह 1200 2400 is the general baud rate. Fine. Bits per second. एक सेकंड में कितने बिट्स? ये एक एक बिट है ना, तो एक सेकंड में कितने बिट्स भेजेगा वो, that is baud rate. Clear है अभी? Yes, ma'am. अब इसको भी ना कभी कभी, ये तो पास पास में थे दोनों कंप्यूटर, इसलिए ठीक है, सेंड हो गया फटाफट.
बहुत काफी दूर है तो फिर मुझे मॉड्यूलेशन लगेगा, राइट? आई विल नीड मॉड्यूलेशन सम सिस्टम, and that is known as in data communication we have something known as FSK, frequency shift keying. कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करते हैं? FSK. एनालॉग में कौन सा यूज किया था? AM यूज किया था, FM यूज किया था, PM यूज किया था, राइट? इसके अलावा भी बहुत है, आपको इतना ही बता रही हूँ. डेटा कम्युनिकेशन में there are many again, but you just remember one, that is FSK, frequency shift key. क्या बोलते हैं उसको? frequency shift key. Okay, it is a type of modulation used in modems. ये जानने से पहले एक दूसरी बात बताना है मुझे आपको. आपके घर में वाईफाई होगा? वाईफाई जानते हो ना, वाईफाई क्या है? वाईफाई का राउटर वगैरह. तो उससे रिलेटेड एक वर्ड आपने सुना होगा, मोडेम. मोडेम सुना है कहीं? मोडेम. मोडेम खराब हो गया या मोडेम काम नहीं कर रहा है. मोडेम. ओके, इट इज अ डिवाइस. मोडेम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन. इट इज अ डिवाइस जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है. Come back to the example of the glass bottle I gave you. मुझे ग्लास बॉटल भेजना है पार्सल. मैं यहाँ से बबल रैप करूंगी, फिर पेपर, फिर थर्माकोल, फिर पैक करके मैं भेज रही हूँ. जहां पे भी वो ग्लास बॉटल मिलेगा तो वो वैसे ही उसको यूज करेगा या सब अंदर से निकालेगा ना? अंदर ये सब जो भी कार्डबोर्ड, थर्माकोल, बबल रैप्स, पेपर सब निकाल के अंदर से बॉटल निकाल के पानी पिएगा ना, या वही थर्माकोल में पानी डाल के पिएगा? कॉमन सेंस. पूरा निकाल के बॉटल में पानी डाल के पिएगा, राइट? यहाँ पे मैंने जो पैकिंग किया उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन. समझा? वहां पे उसने जो थर्माकोल को निकाला, पेपर को निकाला, बबल रैप को निकाला, उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन. समझ में आया क्या? समझ में आया? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन मतलब मैं मेरे सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ भेज रही हूँ, लेकिन उधर भी मुझे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ मुझे डेटा चाहिए क्या? नहीं, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए. आई विल रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, दैट इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन. तो हम जो अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं या फिर इनबिल्ट मॉडेम्स हैं आजकल पहले वी हैड दैट मॉडेम डिवाइस सेपरेटली लगाना पड़ता था. अभी तो सब में इनबिल्ट है. It is a device which does modulation and demodulation together. ऐसा एक डिवाइस है, वो हर घर में लगता ही था पहले. ओके, तो वो बाइनरी सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ट्रांसमिट कर लेता है, फिर वहां जहां पे भी वो क्या बोलते हैं उसका रिसीवर है, वहां पे डीमॉड्यूलेट हो जाता है. एनालॉग फिर डिजिटल में होता है. पहले आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू हैव टेलीफोन लाइंस. BSNL का लैंडलाइन होता था, ठीक है? तो वो लैंडलाइन के साथ हमको BSNL का इंटरनेट फ्री मिलता था. कैसे? फोन तो एनालॉग, मतलब आई एम स्पीकिंग, माय सिग्नल्स आर एनालॉग, राइट? तो वो और इंटरनेट से कैसे कनेक्शन है? ये मॉडेम की वजह से. एनालॉग सिग्नल, वो डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग में कन्वर्ट होते थे इंटरनेट के. इट इज सेंट थ्रू, जहां पे भी मुझे सपोज मेरे फ्रेंड को ईमेल भेजना है, ठीक है, वो वहां पे वो एनालॉग सिग्नल्स उसके घर तक पहुंच जाता था. एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता था उसके घर में. दैट इज डीमॉड्यूलेशन. तो मेरे घर में भी मॉडेम लगता था, उसके घर में भी मॉडेम लगता था. समझ में आया मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल. ठीक है, अब ये मॉड्यूलेशन कौन से मेथड से होता है? दैट मेथड इज FSK, frequency shift keying. Clear? Now in frequency shift keying, again it is a type of frequency modulation only, but digital data में अगर यही डेटा ले रहे थे 10111011 जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, ये अगर मुझे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना है तो कैसे दिखेगा? 1 0 1 1 0 1 1. सही लिखा मैंने? सही है? 1 0 1 1 0 1 1. ठीक है. अब इसमें क्या है ना, फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, है ना?
फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्यों बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की मतलब दो टाइप के फ्रीक्वेंसीज होते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाता है। 1 के लिए एक फ्रीक्वेंसी, जहां जहां 0 है उसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। ओके, तो इस ये बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन वेव यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1070 हर्ट्ज का एक साइन वेव यूज किया जाता है, एक वेव यूज किया जाता है, और लॉजिक 1 के लिए मॉड्यूलेट करने के लिए 1270 हर्ट्ज का एक दूसरा साइन वेव यूज किया जाता है। समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। 0 को बोला जाता है स्पेस और 1 को बोला जाता है मार्क। हमेशा मैं 101010 नहीं बोल सकते ना। सो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में, मॉड्यूलेशन में लॉजिक 0 को बोलते हैं स्पेस, लॉजिक 1 को बोला जाता है मार्क। क्लियर है? और फिर दोनों को मिक्स करके भेजा जाता है। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये ना एफएस के एक किस ट्रांसमिशन, इसका जो ट्रांसमिशन है उसके लिए भी बार बार हम डिजिटल कम्युनिकेशन में तो क्या क्या आ जाता है ना, बहुत कुछ आ जाता है उसमें। ये तो एक टाइप का मॉड्यूलेशन है, ऐसे अनेक प्रकार के मॉड्यूलेशन भी हैं, इसलिए हम उसके लिए एक नाम रखते हैं ऐसे ट्रांसमिशंस के लिए। इट इज नोन एज यूआरटी। ऐसे ट्रांसमिशन के लिए एक ऐसे कम्युनिकेशन के लिए एक नाम है यूआरटी। ओके, ये ट्रांसमिट जब होता है, इस ट्रांसमीटर का नाम है यूआरटी। इट इज यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। एक छोटा सा आईसी है वो, आप अगर एफएसके यूज कर रहे हो तो ये द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज दिस। आपको ये वाला आईसी भी लगेगा, बस इतना ही ध्यान में रखो। यूनिवर्सल, क्योंकि अगर सब जो मैं इंडिया में हूँ और मुझे मैं यही सिस्टम फॉर एग्जांपल यही जो एफएसके मॉड्यूलेशन है मुझे यूके में भी यूज करना है, तो वी शुड हैव ऑल सेम टाइप ऑफ वर्ड्स, नो, वी शुड हैव सेम टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ का डिजिटल कम्युनिकेशन अलग, वहां का डिजिटल कम्युनिकेशन अलग, ऐसे होना चाहिए क्या? कुछ है पैरामीटर्स विच आर यूनिवर्सली सेम। इस टाइप के एफएस के टाइप के डिजिटल मॉड्यूलेशन को आप क्या बोलोगे? यूआरट कम्युनिकेशन, दैट इज यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। समझ में आया? ये यूनिवर्सली द नेम इज द सेम। क्लियर है? एफएसके क्लियर है? कौन से सिग्नल्स के लिए यूज होता है? डिजिटल। डिजिटल एफएसके क्यों बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करता है। लॉजिक 1 के लिए एक फ्रीक्वेंसी होता है, लॉजिक 0 के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? वो मिक्स करता है और भेज देता है। वो ये हाई फ्रीक्वेंसी अंकल है, कोई जो अंकल जो अकेले नहीं भेजते छोटे बच्चों को, तो ये छोटे बच्चे के लिए ये अंकल, 0 वाले छोटे बच्चे के लिए ये अंकल, ये दोनों अंकल उसको बराबर लेके जाते हैं, वहां पे वो डीमॉड्यूलेट हो जाता है। समझ में आया एफएसके? क्लियर हो गया? वो उसके डेस्टिनेशन में Yes, ma'am. अंकल लोग निकल जाते हैं, डेटा मिल जाता है उसको। समझा एफएसके? क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट डेटा कम्युनिकेशन। अब अभी एक टोपोलॉजिकल रिलेटेड है, अभी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क का। आप, मेरे पास सपोज एक कंप्यूटर का लैब है और मेरे पास है 100 कंप्यूटर्स। आपको क्या लगता है, मैं हर एक को अलग अलग एक एक को इंटरनेट कनेक्शन दूंगी या इंटरनेट कनेक्शन सबके लिए कॉमन हो सकता है? आपको क्या Common हो सकता है. ऑब्वियसली मैं हर एक के लिए क्या, मैं हर एक के लिए एक एक वाईफाई खरीदूंगी? नो, आई एम गोइंग टू हैव अ कॉमन इंटरनेट कनेक्शन, राइट? सो दिस कनेक्शन कैसे करूंगी मैं? मतलब एक कंप्यूटर का आउटपुट दूसरे कंप्यूटर को लगाऊंगी या कैसे करूंगी? ऐसे सपोज मेरे पास इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, इसका कनेक्शन कैसे करूंगी मैं? एक मेन एक वायर लूंगी और सबको उसमें कनेक्ट करूंगी, या एक को दूसरे से कनेक्ट करूंगी, या सबको एक टर्मिनल लेके यहाँ पे एक सर्वर कनेक्ट करके वहां पे कनेक्ट करूंगी? कैसे कनेक्ट करूंगी?
दिस कनेक्शन जो मुझे एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, इट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, सॉरी, इसके भी टाइप्स हैं, नेटवर्क के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। बेसिक 3 टाइप्स देखेंगे आज फटाफट। पहले बेसिक नेटवर्क्स देखेंगे एंड देन वी विल गो टू द डिटेल्स। ठीक है, बेसिक नेटवर्क। ठीक है, फर्स्ट वन इज LAN, MAN, WAN। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क सबसे ज्यादा आपने सुना होगा। LAN सुना है क्या? LAN काम नहीं कर रहा है, कॉलेजेस वगैरह में यूज होता है। कॉलेज वगैरह में अगर आप CS के लैब में वगैरह जाएंगे, या क्योंकि अपने लैब में तो नहीं है कंप्यूटर्स, तो LAN इज अ नेटवर्क जिसमें ज्यादा से ज्यादा 100 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ऐसे कुछ तो लिमिट तो होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए, इतने इतने कंप्यूटर्स है तो ये नेटवर्क, इतने कंप्यूटर्स है तो ये नेटवर्क। ऐसे LAN का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या मतलब है उसका? लोकल मतलब 10 से 100, 10 to 100 कंप्यूटर्स आप अगर एक साथ ज्वाइन कर रहे हो, देन इट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? क्लियर है? लोकल एरिया, यस। एंड यू कैन बिल्डिंग्स, एक ही बिल्डिंग में भी हो सकता है वो, या फिर एक एरिया हो सकता है, इट कैन हैव मेनी फ्लोर्स, वो सब दैट्स ओके। बट 10 to 100 computers, if you connections, if you have nodes, then it is known as local area computers। ठीक है, ये लोग जो 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ये लोग आपस में शेयरिंग भी कर सकते हैं। अब ये 100 कंप्यूटर्स है मेरे लैब में, तो ये लोग एक फैमिली बन गए, तो हर एक को अलग अलग प्रिंटर, हर एक को अलग अलग चीज ऐसे देने की जरूरत नहीं है। एक प्रिंटर खरीदो, ये 100 कंप्यूटर एक प्रिंटर यूज करेगा। समझा क्या? दे कैन शेयर रिसोर्सेज, बट कनेक्शन कैन हैपन मैक्सिमम ऑफ 100 ओनली। दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? यस। नेक्स्ट इज MAN, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन मींस सिटी। आपका केबल टीवी, अपने नागपुर में यूसीएन केबल नेटवर्क है, राइट? बट इफ यू गो टू पुणे, दे डोंट हैव यूसीएन। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इतना बढ़ गया। एक छोटे सिटी को कनेक्ट करने वाले जितने भी कनेक्शंस है, दैट इज MAN, मेट्रोपोलियन एरियाज नेटवर्क। समझा MAN? क्लियर है? अब WAN क्या होगा आप बताओ मुझे, गेस करो। मैं फुल फॉर्म बताती हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो सकता है? लार्ज नेटवर्क। बड़ा, उससे भी बड़ा, है ना? ये क्या था? एक बिल्डिंग था। ये क्या था? एक सिटी था। तो ये क्या होगा? दैट विच कंप्लीट्स अ कंट्री। एक कंट्री को पूरा करने वाला। अभी यहाँ पे अपने पास आइडिया है, वोडाफोन है, यही कनेक्शन लेके आप अब्रॉड जाओगे तो यही इंटरनेट कनेक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ गया। फाइन, सो दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इट विल कवर वन कंट्री। इज दैट ओके? Okay, so that was about the type of networks। ठीक है, अभी एक ही नेटवर्क में कैसे कनेक्ट करना है कंप्यूटर्स को, दैट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, लाइक आई सेड, शुड आई एक कंप्यूटर का आउटपुट दूसरे कंप्यूटर को दूं मैं, या सबको एक कॉमन लाइन दूं केबल का? कैसे कनेक्शन करना, दैट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, एंड there are different types of configurations और arrangement आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे इंटरकनेक्ट करना है कंप्यूटर्स को, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट देयर आर 3 to 4 मेन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी जो हर कंप्यूटर लैब में या हर जगह फॉलो किया जाता है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू 4 सेक्शंस। द फर्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार, रिंग, बस, बहुत इजी है, नाम से ही आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा। स्टार लैन, ये सब लैन में ही होगा। हाँ, ये आपको लगता है क्या पूरे कंट्री में ये ऐसे हो सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस इज ऑल लैन कॉन्फ़िगरेशंस ओनली। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी, प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल।
ऑडिबल है? Yes. हाँ। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन पीसी होता है, सर्वर होता है, मेन पीसी, ठीक है, और बाकी के जो पीसीज है कंप्यूटर में, those are connected directly in the form of a star, then it is known as star topology. बाकी के कंप्यूटर्स डायरेक्टली ये पीसी से कनेक्टेड है, दिस इज नोन एज अ स्टार टोपोलॉजी। समझ में आया स्टार टोपोलॉजी? क्लियर है? फाइन। अब इसका क्या डिसएडवांटेज है, मेन कंप्यूटर बंद हो गया तो बाकी के भी बंद हो जाएंगे, या? यस? Yes.